हेलो स्टूडेंट, मैं गोल्डराइजर इंस्टीट्यूट से समीर सर और आज हम आपके लिए लेकर के आएंगे फिर से एकलव्य क्लास का दूसरा वाला वीडियो। पिछले वाला वीडियो मेरा पहला वीडियो था, पहला क्लास था और एकलव्य क्लास का दूसरा वीडियो है। टारगेट है फर्स्ट राउंड में 20 क्वेश्चन यानी 20 पेपर आपको सोल्व करवाने का 20 प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे। बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो आप लोग भी जल्द से जल्द फटाफट कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ एकलव्य क्लास का हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा और कितना क्वेश्चन आपसे बन पाता है ये बना करके हमको लास्ट में कमेंट कीजिएगा, आपका कितना सवाल सही हुआ, कितना सवाल गलत हुआ है। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सवाल को संग संग सोल्व कीजिएगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको सवाल करवाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। एकदम बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम आराम से हम लोग पूरा क्वेश्चन को सीखेंगे। आपको आज हम एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं। आज रेलवे ग्रुप डी अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और वो अपना वैकेंसी निकाला है। ध्यान से देखिए वैकेंसी कितना आया है। 22,000 वैकेंसी दिया गया है। 18 से लेकर के 33 साल इसका एज होने वाला है। तो आप सभी लोग जो 18 से 33 साल वाले हैं 21 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 21 जनवरी से। तो आप लोग 21 जनवरी को अपना फॉर्म भरिएगा रेलवे ग्रुप डी में। और अच्छी बात यह है कि 2026 में रेलवे एकदम समझिए कि आप लोग के लिए पिटारा खोल दिया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एलपी, अब क्या चाहिए, समझ गए। बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है इस बार 2026 में अपना रेलवे में सिलेक्शन लेने का, समझ गए। क्योंकि रेलवे बहुत फॉर्म में है अभी, हर चीज़ का थोड़ा देर कर रहा उतना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हर फॉर्म फटाफट निकाल रहा, रिजल्ट दे रहा, जल्द से जल्द एग्जाम भी ले रहा और एग्जाम भी इसका बहुत भारी नहीं होता है। बढ़िया से इसका सिलेबस देखिएगा। सिलेबस क्या है इसका? मैथ, रीजनिंग, जीके में नहीं है इसका, जीके नहीं, इसका करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा। ठीक है, जीके तो नाम ही हटा दिया इस बार, करंट अफेयर से, और एक साइंस है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है। मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग 30 नंबर का आता है, करंट अफेयर्स 20 नंबर का है और साइंस 25 नंबर का है। टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इसका एग्जाम अभी कब लेगा ये अभी नहीं बताया है। जब नोटिफिकेशन जारी करेगा, जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 21 तारीख से, 21 जनवरी से, तो जाकर के आप अपना सारा डिटेल्स डालेगा। तो अब लोग अपना कमर कस लीजिए, हाँ वही कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि रेलवे एकदम पूरा फॉर्म में है। अगर 2026 में आप रिजल्ट नहीं बना पाते हैं तो आप क्या करेंगे? सोए हुए तो उठ जाइए, समझ गए। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे का सारा चीज़ का फॉर्म आ चुका है। जल्द से जल्द आप लोग तैयार हो जाइए, अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, समझ गए। 2026 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि रेलवे का बहुत सारा फॉर्म आपका सब मैक्सिमम तो सारा फॉर्म आ ही गया है। एनटीपीसी फॉर्म भर दिए होंगे, ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा। ठीक है, और इस बार ग्रुप डी का एग्जाम हमको ये बता दिया है कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा पढ़ना है। पूरा एकदम समझिए कि गला काट दिया इस बार करंट अफेयर्स। आपको कह रहे हैं 1 वर्ष का करंट अफेयर्स आपको लेकर के चलना है, समझ के। 1 साल का अगली बार पेपर देते हैं तो 1 साल का करंट अफेयर्स आपको एकदम रट के जाना है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ज़्यादा बायो से सवाल पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िएगा, समझ गए। बहुत टफ नहीं दे रहा है, बहुत भारी नहीं दे रहा। कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, पूरा वही लाइन को उठा करके दे रहा। एनसीईआरटी बुक 19 क्लास वाला अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ गए। मैथ और रीजनिंग सर 200% गारंटी है, जितना हम पढ़ा दिए हैं उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, समझ गए। इसका गारंटी मेरा है। मैथ और रीजनिंग पूरा सिलेबस कर लीजिए हमारे यहाँ से, और अभी जो एकलव्य क्लास चालू की है वो कीजिए। मैथ इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बात समझे नहीं समझे? ठीक है, और आप लोग को एक बार और बता दें कि अब से रेलवे वाले बच्चे और एसएससी जीडी वाले बच्चे के लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे, अलग प्लेलिस्ट बनेगा। जो स्टूडेंट एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है उसके लिए मिशन वर्दी का एक प्लेलिस्ट बनेगा, उसके लिए अलग हम 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और रेलवे वालों के बच्चों के लिए देखते हुए रेलवे वाले पैटर्न का सवाल से भी हम लोग क्या करेंगे, एकलव्य क्लास उसके लिए चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, पूरा सेशन देखिएगा। ये पार्ट अभी आपका फर्स्ट चल रहा, 20 क्वेश्चन टारगेट है। इसमें आपको एकदम कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत भारी चीज़ें नहीं होगा। जैसे रेलवे वगैरह में क्वेश्चन आता है वैसे ही क्वेश्चन डाला जाएगा। ठीक है, और रेलवे में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा दे रहा, एकदम पूरा समझिए कि वैसा नहीं है, पहले नहीं। इस बार थोड़ा सा मैथ का चीज़ें डाउन किया है। आप लोग बढ़िया सिलेबस करके प्रीवियस ईयर का 7-8 बरस का पूरा प्रैक्टिस मार लीजिए, क्या होगा, रेलवे का मैथ और रीजनिंग बहुत टफ नहीं होता, आप आराम से कर पाएंगे,
समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आपका 21 जनवरी से भरना स्टार्ट होगा। तो आप लोग भर करके जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी कहाँ कीजिएगा? तो हमसे अच्छा रेलवे की तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। बात समझे? क्योंकि हम आपको गारंटी दे रहे हैं मैथ और रीजनिंग 200% कहीं बाहर नहीं जाएगा। साइंस भी अब अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। साइंस हमारे ऐसे पढ़ करके एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। उससे क्या होगा? साइंस भी हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ से गाइडलाइन दिया जाएगा, करवाया जाएगा, आप करेंगे। समझ गए? एनटीपीसी का फॉर्म भरा गया है, उसका पहले एग्जाम होगा। पहले अभी एग्जाम होगा आपका रेलवे एलपी टेक्नीशियन का, उसके बाद एनटीपीसी का, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो मानकर चलिए आपका एग्जाम वही अगस्त तक, मानकर चलिए अगस्त तक इसका रेलवे ग्रुप डी का फिर से एग्जाम होने वाला है। अभी तो चल रहा है ना, अगला बार रेलवे ग्रुप डी मानकर चलिए अगस्त तक। आपके पास अभी भी 8 महीने का समय है। 8 महीने में तो बढ़िया से पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ देंगे है कि नहीं है? अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे कंटेंट से पढ़ेंगे, अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो 2 बार बढ़िया से पढ़ देंगे। समझ गए? बहुत भारी नहीं होता रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी इसमें कोई आईटीआई का जरूरत नहीं है। ठीक है, आईटीआई ना ग्रुप डी में मांगा है ना एनटीपीसी में मांगता ही नहीं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रुप डी में नॉन आईटीआई सिर्फ 10 पास होने चाहिए, आप कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। समझ गए? तो तैयार हो जाइए आप लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए और तैयारी करने के लिए भी। बात आया नहीं है समझ में? ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अभी तक पेन और कॉपी लेकर बैठ गए होंगे, संग से हमारे सवाल को बनाइएगा हमारे साथ कहीं पर, और फिर जाकर के इसका कमेंट कीजिएगा कौन सा सवाल आपका सही हुआ, कितने सवाल आपका गलत हुआ है। चलिए पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल क्या है? ध्यान से देखिए। पहला सवाल कहा है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? 25% है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? हानि प्रतिशत बताए। क्या पूछा हुआ है? हानि प्रतिशत। ध्यान से देखो, कहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से का कितना है? 25% है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर। अगर ये 100 है तो ये कितना है सर? 25 है। 25% के बराबर है या नहीं है? फिर से देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है। तो बताइए क्या होगा? हानि परसेंट क्या होगा? तो बताइए, आप मान लीजिए कोई चीज़ को खरीदे हैं 100 रुपया में, अब बेचे हैं कितना रुपये? 25 रुपया में, तो हानि होगा कितना रुपये का हानि होगा? कितने परसेंट का हानि होगा? तो 75% का हानि होगा, क्योंकि 100 पर 25% का अगर कम है तो कितना होगा? 75% का नुकसान हुआ, हानि हुआ। तो 75% आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। एकदम बगुआ वाला सवाल था, एकदम फर्जी सवाल। समझे नहीं समझे? सिंपल था। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है तो नुकसान तो होना है। कितने परसेंट नुकसान होगा? 25% का नुकसान है। तो ये आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे आप। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा धुआं पढ़ा दिए, आधा दिमाग में रहा आधा नहीं रहा। समझ गए? चीज़ें को एकदम तरीके से पढ़िए, धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर उठाइए। समझ गए? तो ये आपका क्या होगा? तैयारी बढ़िया होगा और एग्जाम में भी आपका दिमाग शांत रहेगा। वरना पढ़े कुछ और गए, आ कुछ और गया, टिक कुछ और मार दिए और घर में आके परेशान, 1 साल भी मेरा गया। समझ गए? तो तरीके से पढ़िए। चलिए ध्यान से देखो, सवाल क्या करा है? एक मूवी टिकट के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? 18% की वृद्धि हो गई। टिकट के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? 18% का वृद्धि हुआ। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने के दर्शकों से और क्या हो गया? 25% कम हो गए। अगर दाम बढ़ जाएगा तो दर्शक तो भाग ही जाएंगे ना सर। भाग गए कितने परसेंट दर्शक? 25% दर्शक क्या हो गए? कम हो गए। तो क्या पूछा है? आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से देखो, इसको हम लोग सक्सेसिव से बनाएंगे। सक्सेसिव से कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, पढ़े होंगे समतुल्य बटा वाला। क्या होता है? 18% क्या हुआ? पहले वृद्धि हुआ, उस पर कितना परसेंट भाग गए? कम हो गए 25%। माइनस कितना होगा? 25। तो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होगा? तो माइनस होगा। थोड़ा इधर ला देते हैं। चलो ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 18 गुना a इंटू बी बाई 100 होता है कि नहीं होता है? तो मेरे स्टूडेंट होंगे तो आप बोलिएगा हाँ सर होता है, होता है ना। चलो ध्यान से काटते हैं। कितना से कटेगा? 4 बार में जाएगा 0.5, 4.5। सोल्व करेंगे, पहले यहाँ वाला सोल्व करेंगे। कितना आएगा? माइनस में 7 आएगा। ये भी माइनस कितना होगा? माइनस में 4.5 होगा। तो पता है क्या होगा? कमी होगा ना वृद्धि होगा? तो कमी होगा। माइनस माइनस का होता है प्लस, नंबर का प्लस होता है, लेकिन माइनस में 11.5 होगा। कमी ना वृद्धि तो बोलेंगे सर कमी। माइनस में है ना, तो माइनस में है तो क्या बोलेंगे हम लोग? 11.5% की कमी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझे नहीं समझे?
18% की वृद्धि 25% की कमी प्लस माइनस माइनस a इंटू वी बाई 100 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस में 11.5% यानी कि 11.5% की कमी हुआ। माइनस में जब आता है ना तो कमी होता है, प्लस में जब आएगा तो वृद्धि होता है। समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला सवाल। चलिए काफ़ी खतरनाक सवाल। इस बार आरपीएफ में पेपर हुआ था, आरपीएफ एसआई में और कांस्टेबल में, दोनों में एक क्वेश्चन था ही सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला, है या नहीं है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कैसे लगेगा, कब लगेगा, तो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ध्यान से समझिए। सवाल नंबर 3 है, कहा है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। समझे? ध्यान से देखिए क्या बोला है, सवाल को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। कहा है कि पहले 11 किलोमीटर कितने मिनट में तय करता है? 60 मिनट में तय करता है। कितने मिनट में तय करता है? 60 मिनट में तय करता है। अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है या नहीं है? 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है, 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। तो आपसे पूछा क्या है, औसत चाल बताएं। तो औसत चाल ना 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से एग्जाम में पूछते हैं। एक बोलता है कुछ स्पीड से गया और कुछ स्पीड से वापस आ गया, तो वो उसमें एक औसत चाल पूछता है। जब उसका औसत चाल पूछेगा तो उसके लिए फार्मूला आपका कई बार बताया है कि 2xy बटा x प्लस वाई इसका फार्मूला होता है या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर औसत चाल पूछा हुआ है, दूरी क्या है, समान नहीं है। यहाँ पर 11 चला, यहाँ पर कितना चला, 22। लेकिन जब 2xy बटा x प्लस वाई का फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, दूरी जितना दूर गया है उतनी दूर वापस आया है। तो उस समय वहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है, अलग अलग है। यानी 11 किलोमीटर गया है 60 मिनट में और 22 किलोमीटर गया है 30 मिनट में, तो औसत चाल पूछा हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा सर आप ही बताओ। 11 किलोमीटर तो यहाँ हुआ, 22 किलोमीटर यहाँ हुआ, तो कुल मिलाकर कितना डिस्टेंस हो गया, तो 11 और 22 कितना हुआ, 33 किलोमीटर हुआ नहीं हुआ। ये मिनट में देखिए हमको क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा। हमको क्या करना है, मिनट को घंटे में बदलना है। तो 60 मिनट दिया हुआ है, घंटे बदलेंगे तो 60 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, 1 घंटा होता है। और 30 मिनट बराबर क्या होता है, आधे घंटा होता है, 1/2। तो टोटल टाइम कहाँ रखेंगे, नीचे। टोटल मतलब जोड़ना होता है ना, तो जोड़ेंगे। पहले कितना घंटा लगा, घंटे में लाएंगे, ठीक है, 1 घंटा। उसके बाद ये आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यानी 1/2 होगा नहीं होगा। इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम करते हैं 33 का 33 हो गया। यहाँ पर कितना है, 2 1 कम 2, 2 और 1 3 और नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बोले जाएगा नहीं जाएगा, बोलेंगे सर जाएगा। चलिए काटे हैं, कितने बार जाएगा, 11 बार में, और 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है। 22 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। समझे नहीं समझे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ डिस्टेंस 33, और टोटल टाइम कितना होगा, ये वाला टाइम मेरा 1 घंटा हुआ, 30 मिनट का 30 मिनट यानी आधा घंटा, दोनों को प्लस करके आंसर ला दिया हमारा। कितने आराम से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, 3, और ऑप्शन नंबर कितना आया, ए आया। समझ में आया। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से बहुत ज़्यादा सवाल आता है और बहुत प्रकार के होते हैं, कभी परसेंटेज वाला भी दे देता है, कभी कुछ दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये रेशियो का सवाल है, एकदम फर्जी सवाल है सर, एकदम फर्जी। जो रेशियो थोड़ा सा ही पढ़े होंगे ना, जो रेशियो को छू के निकल गया वो भी बना देगा। समझ गए। चलिए एक बार पढ़िए, ट्राई कीजिए क्या आ रहा। बताओ, पीतल किससे मिलकर बना होता है, तांबा और जस्ता। कई बार सवाल पूछता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा घुमाने के लिए दिया है। पीतल में तांबा और जस्ता का रेशियो कितना दिया है, 25 अनुपात कितना है, 12 है। ठीक है, पीतल यानी कॉपर, जिंक यानी कि जस्ता। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 25 अनुपात 12। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर होगा। उसके बाद बोला है कितना किलोग्राम, 370 किलोग्राम पीतल है। तो पीतल में तो तांबा जस्ता दोनों है ना, यानी पीतल का मान कितना है, 370, यानी कि तांबा और जस्ता को मिला देंगे 370। समझे नहीं समझे। तो हम कह सकते हैं, याद कीजिए टोटल बटा टोटल होता है, रेशियो का एक ही मेथड है, टोटल बाई टोटल। तो टोटल मेरे पास कितना है, 370 है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीतल तो दोनों चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों को मिलाएंगे, यानी कि दोनों को जोड़ने कितना आएगा, 25 और 12 कितना आएगा, 37। देखिए टोटल बटा टोटल कर दिए। सवाल जो करता है ना हम लोग गुना करके लिख देते ऊपर में। बताइए किसका वैल्यू पूछा हुआ है, तांबा। तांबा की मात्रा कितनी है, तांबा कितना है बताइएगा, तांबा यानी कि कॉपर। समझ जाएगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा
इसको हम लोग क्या कहेंगे, जस्ता कहेंगे। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो तांबा का वैल्यू पूछा है, तांबा का वैल्यू कितना हो गया 25। 37 से कटेगा 10 बार में, और 10 को 25 से गुना करेंगे तो बच्चे को पता है कितना आएगा, 250 आएगा। कितना आएगा, 250। बात समझे नहीं समझे? ठीक है, बहुत बड़ी नहीं सवाल था, आराम से आप बना सकते थे। समझ गए? टोटल बाय टोटल करके जो सवाल करा हम लोग गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। समझे? चलिए अगला सवाल। सवाल ये है, चलिए बहुत खतरनाक है, बनाइए एक बार, पढ़िए, बताइए तो आंसर क्या आएगा। बताइए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, बताइए। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, तो 5000 रुपया है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है सर, 5000 रुपया हमारा अंकित मूल्य है या नहीं है? बोलेंगे यस सर, अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपया। पहले कितने परसेंट का छूट दिया, 10% का, और x% का 2 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, डिस्काउंट 2 को दिया, एक 10% का दिया और दूसरा कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया हमको पता ही नहीं है। एक बार अंकित मूल्य कितना दिया है 5000 रुपया, उस पर जो है 10% का डिस्काउंट दिया और दूसरे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, x% का, यानी 2 बार डिस्काउंट दिया है। और कितना पहला वाला 10% पता है, दूसरा वाला हमको नहीं पता। लेकिन उसके बाद कितना रुपये में कुर्सी को बेचा गया, कितना रुपये बेचा जाता है, 3150 रुपया में बेचा जाता है। कुर्सी को कितना रुपये बेचा जाता है, 3150 रुपये में। तो आपसे पूछा क्या है, बताइए। आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, यानी कि दूसरा वाला जो डिस्काउंट दिया था, दूसरा वाला परसेंटेज जो छूट दिया था, वो वाला डिस्काउंट आपसे पूछा हुआ है। समझे नहीं समझे? चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। सवाल क्या कहा है कि अंकित मूल्य कितना दे दिया है 5000, उस पर 2 बार डिस्काउंट दिया गया, एक बार 10% का, एक बार x% का। आज जब 2 बार डिस्काउंट दे दिया गया है तब जाके कुर्सी को कितना रुपये में बेचा गया है, 3150 रुपये में, क्योंकि पहले 5000 में बेचा रहा था, डिस्काउंट देगा तो कम में ही बेचेगा ना, 3150 रुपये में बेचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा हम लोग घूमेंगे फिरेंगे नहीं, सीधा हम लोग सवाल बनाएंगे। एक ही तरीका अच्छा है, ध्यान से समझिए। पहले इसका दाम कितना था 5000, बोलेंगे यस सर। पहले कितने बार डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना हुआ 90, हुआ नहीं हुआ। दूसरे बार कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देना मतलब 100 में जोड़ना ना घटाना, 100 में घटाना। तो बोलेंगे दूसरे बार कितना का डिस्काउंट दिया हमको नहीं पता, x% का डिस्काउंट दिया। अब जाके कितना रुपये में बेचा गया बताइएगा, 3150 रुपया में बेचा गया। समझे नहीं समझे? आया समझ में? 5000 रुपये दाम था, 10% डिस्काउंट दिया, दूसरी बार कितना का डिस्काउंट दिया हमको नहीं पता, लेकिन अब जाके कुर्सी कितना बेचाया, 3150 रुपये में बेचा गया है। अब हम लोग काट कूट देंगे, x समान यहाँ से हम लोग आराम से निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए x समान कैसे आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाना है। अब ऐसा नहीं कि 100 काट दे, भारी बेइज्जती होगा एग्जाम में, समझ गए? चलो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान, इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम जो करेंगे इधर से 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, 3 बार में 0 का 0, फिर 9 से काटेंगे, ऊपर ऊपर करता है ना, 7 बार में 0। यहाँ पर क्या बचा 100 माइनस x बराबर कितना हुआ 70। ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तब देखिए x का वैल्यू कितना होगा, 100 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा 30%। कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया बताइएगा, 30% का डिस्काउंट दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर में लिखा हुआ है 30% का डिस्काउंट। समझे नहीं समझे? एकदम बेहतरीन सवाल था, इसको हम 4 स्टार देंगे। समझे? इतना रुपये बेचा, 2 बार डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद इतना रुपये बेचा। हम लोग क्या किए, वहाँ से हम लोग x समान निकाल दिए, आराम से आंसर आ गया। आया नहीं आया? समझे? प्रैक्टिस से मज़ा आ रहा, एकदम खतरनाक। चलो अगला सवाल है, ये भी रेशियो का। फिर से वही बात, रेशियो को जो छू कर निकला होगा ना वो भी बना लेगा, है ना। बहुत भारी चीज़ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, थोड़ा कभी कभी ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा काम करता है, ट्राई करेंगे ऑप्शन से बताने का। समझिए, मान लीजिए बोल दिया है PQR का वैल्यू आपको दे दिया है 10:9:10:11 दे दिया है। PQR और फिर RP का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा देखिएगा एग्जाम में, देखिए ये दो रेशियो यानी PQR, ये दो रेशियो तो आपको दे दिया है ना।
यानी कि पहले में आपको मान पुट करना है, वैल्यू पुटिंग करना है। दोनों पहले पी क्यू को जोड़ेंगे, यानी पी का मान 9 है, क्यू का मान 10 है और आर का मान कितना है 11 है। यानी पी क्यू को जोड़ेंगे, फिर क्यू आर को जोड़ेंगे, फिर आर और पी को जोड़ेंगे। तो अगर ठीक से देखिएगा तो पहला 2 नंबर है ना, सब में सेम सेम है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, दिमाग का बत्ती जलाएंगे और देखेंगे आर और पी को जोड़ने पर वही जो आंसर आएगा सो आएगा। तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 11 और पी का वैल्यू कितना है 9। तो 11 में कितना होता है 20, एक ही ऑप्शन आपको 20 लिखा हुआ यहाँ पर। एक तरीका तो ये आपको बनाने का, और नहीं तो आपको फेयर करना है तो पी क्यू का वैल्यू बैठाइए, फिर क्यू आर का वैल्यू बैठाइए, जोड़िए, जोड़ने पर जो आंसर आएगा सो आएगा। आना तो यही है, क्योंकि 2 नंबर सब में कॉमन है। लास्ट वाला नंबर हम लोग जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, सिर्फ क्योंकि बाकी सब तो नंबर कॉमन है ना, लास्ट वाले नंबर को हम लोग जोड़ करके आंसर बना सकते हैं। समझ गए? ये सब निंजा टेक्निक है। ऑप्शन आपको 4 इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसका यूज करें। समझ गए? ऐसा नहीं कोई मार के तुक्का मार के आ गया, मिस यूज हो गया। समझ गए? चलो ध्यान से देखिए, बनाइए तो क्या आएगा सवाल। चलिए, कहा क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है बताइएगा। 264 अंतर दिया है। कितना रुपये का अंतर दिया है? 264 रुपये का अंतर दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। समझे? उसके बाद क्या बोला है, यदि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ परसेंट कितना है 33% का, लाभ प्रतिशत कितना है 33 है। तो आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य कितना है। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। देखिए इसमें ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, सीधा मुद्दा पर आते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंतर है 264 का, और लाभ कितना है 33% का। तो मान लीजिए खरीदे होंगे कितना में और बेचे होंगे, खरीदे होंगे 100 में, खरीदे हैं 100 में, अब बेचे हैं 133 में, तभी तो 33% का लाभ हुआ है। हुआ नहीं हुआ? खरीदे हैं 100 में, अब बेचे हैं 33% का लाभ पर, यानी कि 33% का 133 रुपये बेचे होंगे। बेचे नहीं बेचे? बोलेंगे यस सर बेचे हैं। और यही दोनों का डिफरेंस है, यही दोनों का अंतर कितना दे रखा है 264। हम कह सकते हैं कि 33 का अंतर है ना, तो हम लिख सकते हैं 33 बराबर कितना का अंतर है बताइएगा, 264 का अंतर है। यानी 33 बराबर कितना हुआ 264। आपसे पूछा कि इसके बारे में बताइएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना होगा 133 का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। अंतर तो यही दोनों का हुआ ना, 33 का अंतर कितना आया है 264 के बराबर। आपसे पूछा क्या है, देखिए विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना 133, यानी 133 का वैल्यू बैठाएंगे। समझे कि नहीं समझे? हम सीधा और तरीके से बनाते हैं। 264 किसका डिफरेंस है 33 का, जो सवाल करते हैं हम लोग गुना करके लिख देते हैं। किसका वैल्यू पूछा है 133। ठीक है, काटेगा कितने बार में, ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, कितने बार में कटेगा 8 बार में, 8 से 24 होता है। ठीक है, फिर 8 या 24, 24 के 4 सब में है, ऑप्शन सब में है। गुना करिए 8 या 24 4 हाथ में कितना आएगा 2, 24 2 26 से हाथ में कितना आएगा 2, और 8 और 2 कितना हुआ 10। 10 64 कहाँ पर है, 10 और 64 ऑप्शन नंबर ए में है। 10 और 64 यानी कि 1064 रुपया होगा। होगा नहीं होगा? समझ में आया? 33 नंबर बराबर 33 यूनिट बराबर कितना है 264 है। तो 133 का वैल्यू पूछा, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा तो 100 का वैल्यू निकालते हम लोग, क्या दिक्कत है? समझे नहीं समझे? चलिए अगला सवाल आप लोग भी साथ में बनाते रहिएगा। ठीक है, आप लोग भी साथ में बनाएंगे और आपको लास्ट में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। समझे? हाँ, शर्माना नहीं है। 5 सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे 5 सही हुआ है सर। पूरा 20 में 20 सही हुआ तो बोलिएगा हाँ सर 20 में 20 सही हुआ है। समझ गए? हाँ, अब आप कमज़ोर हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। समझ गए? अब तक कमज़ोर थे, अब कमज़ोर नहीं रहोगे ना। प्रैक्टिस करिए, कैसे कमज़ोर रहेंगे। इस दुनिया में कोई कमज़ोर नहीं है। समझ गए? बस ठान लीजिए करना क्या है। समझे? कमज़ोर कोई नहीं होता, कोई स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता। समय दीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। समझ गए? हाँ, समय दीजिए। बहुत सारे पाबंदी होते हैं आपके पास, उसको दूर कीजिए, ख़त्म कीजिए। कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। समझ गए? तो कहीं आपको पहुंचना है कहीं पर, तो पहले आप जहाँ हो वहाँ से पहले निकलिए, उस मेंटलिटी से निकलिए, उस जगह से निकलिए, तभी जगह आपको कुछ मिलेगा। समझ गए? सबका अपना अपना तकलीफ़ है। चलिए अगला देखते हैं सवाल क्या है।
क्या है सवाल, देखिए ध्यान से। ये तो आपका सरल करो आ गया ना, सिंप्लीफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठक काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। 16 तो बटा में आ जाएगा ना, डिवाइड है। 16 को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। 16 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 6 बार में। आ गया नहीं आ गया, इसका वैल्यू टोटल कितना आ गया, 6। पहले हम लोग का काम करते हैं, पहले किसका काम करेंगे, का। तो 6 चौक कितना होता है, 24। यहाँ पर बताइए 24 आएगा नहीं आएगा, थोड़ा साइड में लिखते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए 24 आ गया, 24 से 24 डिवाइड हो जाएगा तो एक बार में जाएगा। ये 24 आया ना, यहाँ पर 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 9, 10 क्लास से, इस क्लास से तो पूरा ऐसे बनाएंगे, तब तो हो गया नौकरी। एकदम तरीके से बनाएंगे। छोटी कोष्ठक का वैल्यू 6 आया, 6 चौक 24 को 24 से फिर डिवाइड कर दी तो एक बार में गया। और यहाँ कितना बचा, 19, और 19 को 1 से गुना करेंगे तो 19 ही आना है, आना नहीं आना है, बोलेंगे सर 19 आएगा। समझे, एकदम बहुत तरीके से बनाएंगे, बहुत भारी नहीं देते, कभी कभी डिफिकल्ट दे देता है आपको, समझ गए। रेलवे वगैरह में उतना भारी नहीं देता है, समझे। यहाँ से हम लोग सोल्व किए, 24 आया, 24 को कट गया, 19 को 1 से गुना किए थे, कितना आया, 19 से कम 19 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, चलिए बेहतरीन सवाल है, बनाइए। क्या है, जल्दी से बना करके दिखाइए क्या आएगा, कमेंट कीजिए आंसर क्या आने वाला है। बनेगा, चलिए ध्यान से देखिए, बता रहे हैं समझिएगा। बोला है कि ए और बी अकेले इस काम को 20 दिनों में और 60 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत भारी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। एक प्राणी ए है और दूसरा प्राणी कौन है, बी है। ए जो है कोई काम को करता है 20 दिनों में, और जबकि बी कितने दिनों में काम खत्म करता है, 60 दिनों में। इसका अपना क्षमता है काम करने का। इसको अगर बोले ए को बोले आप कोई काम कर दो तो 20 दिनों में खत्म कर देगा, लेकिन बी का अपना तरीका है, अपना क्षमता है, कितने दिनों में उसी काम को खत्म कर देगा, 60 दिनों में खत्म कर देगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल इसका यूनिट निकालेंगे कितना काम करना है। तो एलसीएम लीजिएगा, 60 और 20 का लसा कितना आएगा, 60 आना है। डिवाइड कीजिएगा कितना बार में, 3 बार में, और डिवाइड करेंगे कितने बार में, 1 बार में। इसका पर डे का यूनिट का क्षमता निकल गया। अब से सवाल में क्या कहा है, ध्यान से देखिए। सवाल में कहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन बीच में कौन काम छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। बी तो नहीं ना छोड़ा, बी काम नहीं छोड़ा। बी ने शेष काम कितने दिनों में खत्म किया, 12 दिनों में। देखिए ए बीच में छोड़ के चला गया है, बी नहीं गया। अब बी शेष काम को 12 दिनों में किया, यानी लास्ट में अकेले वो 12 दिनों तक काम करता रहा। शुरू से लेकर के 12 दिनों तक काम नहीं किया बी। जब ए छोड़ करके चला गया है तब जाकर के बी वहां से 12 दिनों तक काम किया, यानी लास्ट में काम किया कि नहीं किया, लास्ट में तो किया ना 12 दिनों काम। तो बी का अपना क्षमता है, एक दिन में कितना काम यूनिट काम करेगा, 1। तो 12 दिनों में लास्ट में कितना काम किया होगा, 12 यूनिट काम किया होगा, किया नहीं किया। तो 60 में से 12 काम लास्ट में कौन कर दिया था, अकेले बी कर दिया। तो बचा काम कितना, 48 तो शुरुआती वाला काम बचा होगा ना। और शुरुआत में दोनों मिले काम कर रहा था, यहाँ पर बोला हुआ कि उन्होंने साथ में मिले काम किया। शुरू में काम तो दोनों साथ मिलकर किया था ना। तो दोनों ये 48 काम को कौन किया होगा, ए और बी शुरुआत में मिल करके किया है। तो 3 और 1 कितना होगा, 4। ये 48 काम को कितना किया है, 4 यूनिट। कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। राइट आंसर कितना होगा, 12 दिनों में। समझे, साथ में तो 12 दिनों तक काम किया था, उसके बाद ना कौन छोड़ा, ए छोड़ दिया। समझे, लास्ट में जो काम किया उससे गुना कर दिए, बचा हुआ काम कितना, 48। और वही 48 में कौन किया है, स्टार्टिंग में किया होगा, दोनों साथ मिल करके ए और बी। तो उसे डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर कितना आया, 12 आया। एकदम सिंपल तरीका और साधारण है। सवाल को छोटा बनाने सीखिए, बहुत बड़ा नहीं है, समझदार बनिए। समझ गए, पढ़ते सब है, लेकिन जो तरीका से पढ़ते ना, सिलेक्शन उसका होता है। समझ गए, फॉर्म आता है, करोड़ों लड़का फॉर्म भरते, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भर दिया था इस बार रेलवे ग्रुप डी में। पढ़ने वाले कितने हैं, पढ़ने वाले ज़्यादा नहीं है। समझ गए, आप कितने लड़का फॉर्म भरा है ना, इस पर ध्यान मत दो। समझ गए, आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, मेरा 75% 80% कैसे आएगा पेपर में, बस इस पर फोकस करिए। समझ गए, मेरा पेपर में 75 या 80% कैसे आएगा, इस पर फोकस, क्या पढ़े आएगा, इस पर फोकस कीजिए। समझ गए,
भीड़ में मत जाइए। चलिए अगला सवाल क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। बोला है कि वार्षिक रूप से संयोजित करता है, चलो ठीक है, कितना परसेंट पर, 30% पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्षों में 9,464 रुपया हो जाएगी। हो जाएगी मतलब क्या दे दिया आपको, अमाउंट दे रखा है, रेट कितना दे दिया है 30% और टाइम कितना दे दिया है 2 वर्ष। या तो आप सक्सेसिव से बना लीजिए इसको, और नहीं तो नॉर्मल तरीका आपको हम पिछला वीडियो आपको डाले हुए कंपाउंड इंटरेस्ट का ओल्ड कंसेप्ट जाकर के उसको देखिए, एकदम शुरुआत का फर्स्ट सवाल है ये, समझ गए, बहुत भारी नहीं है। ध्यान से देखिए, रेट मेरा कितना दे दिया है 30%, टाइम कितना दिया है 2 साल और अमाउंट कितना दे दिया है 9,464। और आपसे पूछा क्या बताइएगा, आपसे पूछा हुआ है प्रिंसिपल क्या होगा, क्या पूछेगा, प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, कितनी राशि, कितनी धनराशि मतलब क्या पूछा हुआ, प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, परसेंटेज का। तो परसेंटेज कितना है 30, परसेंटेज के लिए हमेशा क्या होगा, नीचे 100 होगा। 0 से 0 चला जाएगा तो कितना आएगा, 3/10 आएगा। दूसरा काम क्या करना होता है, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा बताइएगा, 13 कितना आएगा 10 आएगा। बात समझे नहीं समझे। अब क्या करेंगे, टाइम बैठाएंगे। टाइम हमेशा कितना होता है, टाइम कितना होता है हमेशा पावर में होता है 2, यानी कितना निकला देखिए 169 बाई कितना हुआ 100, दोनों का स्क्वायर किए तो ऊपर का नंबर अगर आपको याद होगा तो ऊपर का नंबर हमेशा अमाउंट होता है, नीचे का नंबर हमेशा प्रिंसिपल होता है। और अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो मेरा क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है। यहाँ पर कितना आया है 69 आया है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। आया नहीं आया, समझ गए। चलो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको अमाउंट दे रखा है ना, तो अमाउंट बटा अमाउंट करना है। तो अमाउंट कितना दिया है 9464 बाई कितना होगा 169 इंटू क्या होगा बताइएगा, पूछा क्या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो सवाल करता है हम लोग गुना करके लिख देते हैं। अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा होता है तो इंटरेस्ट यहाँ पर रख देते हैं, प्रिंसिपल पूछा हुआ है तो प्रिंसिपल रख देंगे, अमाउंट देके अमाउंट तो पूछेगा नहीं, समझे। चलो ध्यान से देखिए, इसको काट दीजिएगा आंसर आ जाएगा। बोले सर कट नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा, थोड़ा दिमाग से काट देंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, 16 का पहाड़ा पड़ी 3 डिजिट है ना, कितना होगा बताइए, 16 का 16, 16 32, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80 और 16 चौक 96, 80 तक जाएगा, 96 तो जाएगा नहीं। तो 16 पच्चे 16 पच्चे 80, 5 बार में जाएगा नहीं जाएगा, बोलेंगे सर 5 बार में जाएगा। अब थोड़ा यूनिट नंबर को मिलाइएगा, 9 का पहाड़ा में 4 कब आता है, 6 बार में आता है, 9 चौक 54, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, सिलेक्शन लेना है। 9 के पहाड़ा में 4 कब आता है, 6 बार में आता है, 9 चौक 54 होता है, तो 6 बार में आपका ऑप्शन भी है, समझे। और 2 0 का 2 0 कितना आएगा बताइएगा 5600, 5600 ऑप्शन बी होगा, समझे। ये कितने बार में कटा 56, और 56 को 100 से गुना करेंगे कितना आएगा 5600 होगा, समझे नहीं समझे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले कैसे काम करते हैं, परसेंटेज प्लस करेंगे दोनों को, फिर ऊपर का पावर बैठाएंगे, ऊपर का नंबर अमाउंट, नीचे का नंबर प्रिंसिपल, घटा कर मेरा क्या आता है चक्रवृद्धि ब्याज आता है। जो नंबर पर वही नंबर नीचे इंटू क्या करेंगे, सवाल को जो पूछेगा हम लोग गुना करके रख देंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, समझे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर कितना है 11, फिर से आपका सरल करो आ गया, सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। ये भी आपका हर एग्जाम में आपका 2 नंबर का तो कम से कम दिख ही जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन देता है हर पेपर में, इसको अच्छे से समझिएगा, हल्के मत लीजिएगा, समझ गए। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ध्यान से देखो, पहले कैसे काम करेंगे हम लोग, डिवाइड काम करेंगे। अब बगल में गुना है तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा कुछ शॉर्ट में हम निकालते हैं, पहले इन तीनों का काम करेंगे। ध्यान से देखिए 41 होगा, आइए तो डिवाइड में आएगा ना 14, आई इंटू कितना है 84 है, समझ गए। बोर्ड मास के नियम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम कैसे काम करते हैं का, उसके बाद डिवाइड का, गुना, जोड़ और क्या करते हैं घटाव करते हैं। तो पहले भागा उसके बाद गुना काम करेंगे, तो भागा गुना काम कर दिए तो 14 से कटेगा, 14 बच सकता है, 14 चौक 84, गुना कीजिए 6 कम 6, 6 चौक कितना होता है 24 होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया बताइए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 246 आया, आया नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़े कितना घटाएंगे 26 को घटा देंगे, तो क्या करेंगे 8 8 0 2 4 6, यानी कितना आएगा 6 2 10 और कितना 11। इसमें हम लोग 26 घटाएंगे तो सबको पता है कितना आएगा 1100 आएगा, ऑप्शन में है 1100, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आएगा 1100, समझ गए। फेयर नहीं करना है, जल्दी से बनाना है इसको, समझ गए। क्लब क्लास में यही खासियत है कि आपको चीज़ें जल्दी बताना है, सिखाया जाएगा, समझ गए। ऐसे नहीं कि जोड़ रहे हैं, अगर आपको बहुत धीरे हैं तो आप पहले अच्छे से सिलेबस कीजिए,
सिलेबस को अच्छा कंटेंट बनाइए, सारी चीज़ों के तरीके से पढ़िए, पूरा चैप्टर को हर एक टाइप के सवाल को बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए। उसके बाद अगर आप एकलव्य क्लास करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, समझ गए। चलिए आंसर कितना आया 1100। अगला सवाल क्या का है, ध्यान से देखिए, ये भी आपका सरल करो का सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला है, बनाइए। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग कोष्ठ का काम करें, कोष्ठ के बगल में क्या है, गुना है, ऐसे सीधा गुना है। तो पहले कितना 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13, यानी 16 गुना कितना होगा 13, ठीक है। चलिए सिखाने के लिए हम लोग धीरे से देख रहे हैं, ठीक है। 13 गुना कितना होगा 14, बोलेंगे हाँ सर। नीचे क्या होगा 50 का 50, माइनस है तो माइनस, अब 12 प्लस 12 कितना होता है 24 होता है, होता नहीं होता है, समझे। गुना कीजिए, टेबल तो याद होगा, 16 3 48, 8 हाथ में कितना होगा 4, 16 कम 16, 16 4 कितना होगा 16 4 20, माइनस है तो माइनस। 13 चौके कितना होता है 52 को 2 हाथ में कितना आएगा 5, 13 5 कितना होता है 18 होता है। अब बट्टा में कितना होगा, यहाँ पर 26 होगा, होगा नहीं होगा 26, समझे। चलिए इसको घटाइएगा दोनों को तो कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, कुछ तो बचा नहीं। 26/26 कितना होता है 26/26 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 1। उम्मीद है सारे लोगों को आपका सवाल का आंसर आया होगा, समझ गए। बहुत भारी नहीं था, दोनों को गुना करके बट्टा करके इसको क्या कर देना तो काट देना, तो 26/26 कितना होगा 1 होगा, 26/26 0 नहीं होगा, क्या होगा 1 होगा, समझे नहीं समझे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहा है, ध्यान से देखिए। ये भी आपका सवाल टाइम एंड वर्क का है, ध्यान से समझिएगा और बनाइएगा। सवाल देखिए क्या कहा है, बोले सोनल और अर्जुन मिलकर कोई काम को 57 दिनों में पूरा करते हैं। अर्जुन और रोहन 38 दिनों में करते हैं, और रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा करते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही सवाल है। नॉर्मल सवाल है, बहुत भारी नहीं है, समझ गए। चीज़ों को एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो स्टार्टिंग पे 2 या 3 ही नंबर टाइप में ये वाला सवाल आपको दिख जाता होगा कहीं पर भी। ध्यान से देखिए, हम शॉर्ट में लिखते हैं। पहला कौन है सोनल, और उसके बाद अर्जुन, मिलकर कोई काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 57, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बताइएगा, अर्जुन है और कौन है रोहन है, ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करते हैं तो 38। उसके बाद कौन है, फिर रोहन है और कौन है, फिर सोनल है, ये कितने दिन में खत्म करते हैं 38 दिनों में खत्म करते हैं। आपसे तीनों का वैल्यू पूछा, तीनों मिले काम करेगा तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो सबसे पहले मेरा काम ये है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो घबराना नहीं है ज़्यादा, समझ गए। बताइएगा 57, 38 और 38 का एलसीएम कितना होगा, तो कुछ नहीं समझ आएगा तो सबसे बड़े वाला नंबर को एक बार दुगना करके देखेंगे। तो 57 से दुगना करेंगे तो कितना आएगा 114 आएगा, जो 114 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, 38 भी सब सारा कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम मेरे कितना आएगा 114 आएगा। ये कितने बार में डिवाइड होगा 2 बार में, और ये भी कितना, ये कितना बार में जाएगा 3 बार में, 38 से 3 बार में डिवाइड होगा, और ये भी कितने बार में होगा 3 बार में होगा। बताइए होगा नहीं होगा, बोलेंगे सर होगा, समझे। कितना आएगा ये। अब अगर आप ध्यान से देखे होंगे, आपसे पूछा क्या है, सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर, तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो एक बात बता, तीनों का वैल्यू यही है ना, सब एस भी कितने 2 बार, आर भी 2 बार और ए भी 2 बार, सब 2 बार है। तो 2 हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और सारे नंबर के साथ जोड़ेंगे, सबको जोड़े कितना आएगा 3 3 6 6 2 8। इस पार्ट से उस पार हम लोग काट सकते हैं, काट देंगे। तो बताइए तीनों का वैल्यू निकलेगा, किसका किसका, एस प्लस ए प्लस आर, तीनों का वैल्यू कितना आया बताइएगा 4 आया, और तीनों का यूनिट नंबर कितना आ गया 4 आ गया। यही तरीका है बनाने का तीनों का वैल्यू, समझ गए। चलो अब क्या करेंगे, जो भी नंबर आया 4 इसे टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो 114 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 दूनी का 8 होगा, हाथ में कितना आएगा 8, कहीं पर 1 मिनट रुक जाइए, कितना हो जाएगा 2 बार में, 2 बार में कितना होगा, हाथ में बचेगा 3 और 4 कितना होगा 34। कितने बार में डिवाइड करेंगे 8 बार में, कहीं पर 28 है लगभग, क्या 28, एक ही जगह आपको 28 दिख रहा है और कहीं पर ऑप्शन में 28 नहीं दिख रहा, पूरा करना है तो 28.5 होगा। समझे नहीं समझे, हम आपको समझाने के लिए धीरे धीरे काट रहे हैं, अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको, जल्दी जल्दी अपने से आप काट पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट में हमको नहीं चलना है। 28 आ गया है तो 28 एक ही ऑप्शन में है ना,
पॉइंट में तो कुछ भी आना है, वाई का ही, समझ गए। तो क्या करना है, 2 नंबर को कॉमन लेनी है। बहुत लोग क्या करते हैं ऊपर 2 से गुना करके टोटल से डिवाइड करें, तो वो भी आप कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन सीखने के लिए बेहतरीन है, समझे नहीं समझे? ठीक है, जल्दी से उतारिए, जल्दी से चीज़ों को उतारिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल मेरा क्या है, ध्यान से देखिए। चलो रेल का सवाल है, थोड़ा समझने वाला है, ठीक है, एकदम हल्के में नहीं लेना है। ध्यान से देखो, बारीकी से बताएंगे और सिखाएंगे, समझिएगा, समझ गए। चलो ध्यान से देखो, सवाल क्या कर रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी कितना है, 120 मीटर लंबी है, और जो कितने की स्पीड चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। रेल का एक आपका वीडियो डाले हुए कंप्लीट पूरा सिलेबस कम अच्छा से कंसेप्ट आपको बताए हुए स्टार्टिंग से, उसमें जाकर के अच्छे से चीज़ों को देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। रेल का एक रेलगाड़ी कितना चल रहा है बताइएगा, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जो कितने की स्पीड चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और चलते चलते उसे क्या मिला, चलते हुए एक पुल को कितने समय पार किया, 18 सेकंड में पुल को पार कर दिया। एक पुल को पार किया कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। तब से पूछा है कि पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझे नहीं समझे? देखिए इसको अगर समझ जाते होंगे, कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, बहुत भारी नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे और उसमें से एक का हम लोग डिस्टेंस घटा देंगे तो भी आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे हो क्या रहा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक रेलगाड़ी यहाँ पर चल रहा, ठीक है, और चलते चलते उससे रेलगाड़ी की तो लंबाई दे ही दिया ना 120 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 120 मीटर है, और उसका स्पीड भी दे रखा है, कितना दिया उसका स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रेलगाड़ी चल रहा है। और चलते चलते बताइए क्या मिला इसको, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला, पुल मिला, क्या पुल मिला, प्लेटफॉर्म मिला। तो एक बात बताइए, कोई रेलगाड़ी पुल को पार करेगा तो किसको पार करेगा, अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगा, यानी दोनों की लंबाई क्या होगा, जुटेगा, जुटेगा नहीं जुटेगा। रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे या ब्रिज को पार करे, कोई गुफा को पार करे, तो लंबाई हमेशा क्या होता है, दोनों का जुटता है, प्लस होता है, ऐड होता है, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। पुल को पार करने में कितना समय लिया बताइएगा, 18 सेकंड का समय लिया। कितना सेकंड लिया इसको पार करने में, 18 सेकंड का समय लिया है पुल को पार करने में। तो थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए, 18 सेकंड में जो काम हुआ होगा, रेलगाड़ी जो है एक पुल को पार कर दिया, 18 सेकंड में अपनी लंबाई को पार किया होगा और पुल की लंबाई दोनों को पार किया होगा। समय को देखिए, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबा है, 60 की स्पीड चल रहा है, 18 सेकंड में पार कर दिया, यानी कि 18 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर दिया। तो दोनों जब एक दूसरे को पार कर दिए, दोनों का लंबाई निकलेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का लंबाई यहाँ से हम लोग निकाल देंगे और रेलगाड़ी की लंबाई घटा देंगे तो पुल की लंबाई आ जाएगा, क्योंकि 18 सेकंड में दोनों ने एक दूसरे को पार किया है, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लंबाई निकालेंगे, दोनों का लेंथ निकालेंगे, किसका किसका, रेलगाड़ी और पुल का, दोनों का लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, टाइम इंटू क्या होता है, स्पीड होता है, और दोनों को इक्वल करेंगे। टाइम मेरा कितना रखा बताइएगा, 18 सेकेंड। सेकेंड में एक समय कितना है, स्पीड कितना है, 60। इसको सेकेंड में 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो बताइए हम लोग इसको 5/18 से गुणा करके इक्वल करेंगे, 5/18 करेंगे। बोलेंगे यस सर, 18 से 18 कट गया, कितना गुना करने पर 300 आएगा। कितना आएगा, 300। 300 किसकी लंबाई है बताइए, 60 को 5 से गुना करेंगे, 300 मीटर है। 300 मीटर दोनों की लंबाई है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों है। और जिसमें से हमको रेलगाड़ी की लंबाई पता है 120 है, तो जब रेलगाड़ी की लंबाई हमको 120 पता है तो इसको घटा देंगे, तब देखिए पुल की लंबाई कितना होगी, 180 मीटर होगा। होगा नहीं होगा, बोलेंगे सर होगा। एकदम खतरनाक है सर, कुछ नहीं करना है, दोनों की लंबाई क्या कर देंगे हम लोग, निकालेंगे और एक की लंबाई घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कई बार सवाल पूछा गया और लड़के छोड़ते भी हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना, हमको समझाने के लिए बता रहे हैं। कुछ नहीं करना, दोनों की लंबाई को निकालिएगा और उसमें से एक की लंबाई को घटा दीजिएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 180 मीटर। समझे नहीं समझे, आया समझ में। दोनों की लंबाई को इसलिए निकाले क्योंकि रेलगाड़ी पुल को पार करें, दोनों की लंबाई को पार किया, वो भी 18 सेकंड में, समझे। चलिए चीज़ों को तरीके से बनाइएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए, पढ़िए, वही छोटे वाले सवाल से बनेगा। बोला है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक, 15% अधिक अंकित करता है, फिर भी वो क्या करता है, 20% का छूट देता है। पहले तो वो क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित कर दिया, 15%, और उसके बाद कितना % का डिस्काउंट दिया, 20% करता। तो आपसे पूछा क्या है, तो हानि % क्या होगा,
समझिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वही सवाल, वही फॉर्मूला लगेगा। पहले कितना परसेंट का अधिक कर दिया, 15% अधिक, यानी कि प्लस कितना हो गया 15, और डिस्काउंट कितना का दे दिया 20% का, छूट दे दिया ना। अब प्लस माइनस क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब प्लस है ना, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। ए इंटू बी बाई 100 होता है, ए इंटू बी बाई क्या होगा 100 होगा, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिए, कितना आएगा, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 5 आएगा। बोलेंगे यस सर, ये भी क्या होगा माइनस होगा। काटते हैं यहाँ से, 0 0 चला गया, 2 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 3, तो -5 और -3 कितना होगा, माइनस में 8%। अब माइनस में आए थे, लाभ होगा ना हानि होगा, हाँ सर हानि ही होगा, क्योंकि माइनस में आए थे आंसर हानि होगा, तो 8% की हानि होगा। ऑप्शन कहाँ पर है 8%, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 8% की हानि होगा। समझे नहीं समझे, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला था, समतुल्य बटा वाले से हम लोग बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को आराम से बना पाएंगे। बहुत बड़े सवाल नहीं था। चलिए अगला सवाल, हाँ ये एलसीएम एचसीएफ का एकदम बेहतरीन सवाल है सर। एलसीएम और एचसीएफ का बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 4 स्टार देना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए बनाइए, क्या आएगा समझ के बनाइए, पढ़िए, कम से कम 1-2 बार सवाल को पढ़िए, फिर हम बताएंगे। समझिएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो कैसा हो रहा वीडियो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एक बार हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि अगली बार से हम सुधार करेंगे उस पर। समझ गए, कुछ बोलिएगा नहीं तो हमको क्या पता, हम तो अपने आप को अच्छा ही बोलेंगे, है ना। चलो ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है, जहाँ कमी होगा सुधारा जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखो, क्या कहा है, 2 संख्याओं का लसा और मसा कितना गुना है, 15 गुना है। 2 संख्याओं का जो एलसीएम है ना, वो एचसीएफ का कितना गुना है, 15 गुना है। ध्यान से देखिए, एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, 15 गुना। अगर एचसीएफ x है तो कितना होगा, 15x होगा। देखिए 15 गुना हो गया, एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। बोलेंगे यस सर, हाँ हो गया, समझ गए। उसके बाद क्या कहा है सवाल में, ध्यान से देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा है बताइएगा, 112 दे दिया। योग मतलब बच्चों को पता है सर, योग मतलब जोड़ना होता है, 4-5 क्लास हम लोग पढ़े होंगे। योग मतलब योग बोला है तो क्यों माइनस करें, हम लोग प्लस ही करेंगे। बोलेंगे यस सर। तो दोनों नंबर का योग कितने के बराबर है बताइएगा, 112। योग करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 15 और एक कितना होगा 16, यानी 16x बराबर कितना होगा 112 होगा, नहीं होगा। तो 16 से कटे कितने बार में, 7 बार में। 16 को 7 से गुना करें 112 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान फिर से हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। समझ गए। चलिए आप लोग x का मान आप लोग निकाल देंगे, समझे नहीं समझे। बोलेंगे यस सर, आप लोग x का मान अच्छे से निकाला कीजिए, समझ गए, क्योंकि ज़िंदगी हो या मैथ, x कभी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, समझ गए। हाँ, तो बिना x का मैथ नहीं बनेगा, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखो, क्या कहा है बताइए। यदि एक संख्या कितना दे दी आपको, 49 दे दे, दूसरी संख्या आपसे पूछा हुआ है, तो याद कीजिए एक फार्मूला होता है इसका। क्या फार्मूला होता है, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या होता है इसका, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप लोग पढ़े होंगे, होगा कि नहीं होगा, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, होता नहीं होता है। अब बोलेंगे सर होता है, ये फार्मूला है, बाहर से कहीं आया नहीं है, चंद्रमा से लाए नहीं है हम, ठीक है, यहीं से सवाल है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद होगा, लसा गुने मसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए पुट करेंगे, बताइएगा x का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ है 7, तो 7 को इसमें पुट करेंगे तो लसा का मान आएगा, और 7 को इसमें रख देंगे तो मसा का मान आ जाएगा, तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा। और हमको साफ साफ एक संख्या आपको दे रखा है, कितना दिया है 29 दिया है, तो दोनों में गुना करेंगे। एलसीएम का वैल्यू कितना आएगा सर बताइए, एलसीएम का वैल्यू होगा 7 को इससे गुना करेंगे कितना होगा 15 गुना 7, ठीक है। पूरा गुना करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम काटना ही है ना, आगे जाकर के तो काटना ही है। बताइए एचसीएफ का वैल्यू हमारा कितना रहा है 7 आ गया, बोलेंगे यस सर आ गया। आपसे पहली संख्या कितना दे दिया है, तो पहली संख्या यानी एक संख्या कितना दिया है 29, तो पहली संख्या कितना लिख दिया 49, तो दूसरी संख्या देखिए कितना मान लिया हम लोग, फिर से x मान लिए, मानना पड़ेगा, कभी पीछे नहीं छोड़ेगा आपको x, समझ गए।
तो लसा अगुने मसा हो गया। अब पहली संख्या कितना दे दिया 49, और दूसरी संख्या आपसे क्या पूछा हुआ है x पूछा हुआ है, यानी x हमको निकालना है, सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। 7 सत्ते कितना होता है 49 होता है, कट गया, इस पर से उस पर कटता है, 7 से 7 यहाँ पर भी कट गया। तब बताइए x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 15 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा सर 15 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी भी लिखा हुआ है 15। समझ गए तरीका यही अच्छा से बनाने का। लसा मसा का 15 गुना है, दोनों को जोड़ के इतना करिए तो x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, दोनों को x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए और दोनों चीज़ों को यहाँ पर सोल्व कर दिए। किस फॉर्मूला से, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से हम लोग इसको पुट कर दिए। इससे बेहतरीन और कुछ नहीं है, 3 से 4 लाइन में आपको चाहे तो बना सकते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचना है इसको। समझ गए, एग्जाम में जाएंगे तो सब लिखना भी नहीं है, फट से यहाँ पर एक समान निकालेंगे। जब उनको पता है योग इतना है तो एक जोड़ देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 16 आ जाएगा, एक समान जो भी आएगा दोनों पुट तुरंत बना देंगे। समझ गए, सीखना अलग है, एग्जाम में बनाना अलग है। इतने बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में लगे आ गया क्या बच्चे वाला सवाल है। क्वेश्चन देख करके आपका उसका तरीका पता हो जाना चाहिए, किस टाइप से कितनी जल्दी से हम लोग कैसे हम लोग इसको जल्दी से बनाएंगे, ये चीज़ें आपका दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए। अब कैसे आएगा, जब तक आप प्रीवियस ईयर का कम से कम 7-8 बरस 10 बरस का सवाल पूरे अच्छे से नहीं बना देते हैं, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझिए कि हम सवाल को बना सकते हैं। समझ गए, तो तरीका बहुत सारा होता है बनाने का। तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सिलेबस करो। बार बार हम स्टूडेंट को कहते हैं सबसे पहले एकदम बेहतरीन तरीके से क्या कीजिए, सिलेबस कीजिए। समझ गए, हर एक टाइप के सवाल को बनाइए और सिलेबस करने में कम से कम आपको मेरे हिसाब से 12 से 15 महीना अच्छा लग जाएगा। 12 से 15 महीना आपका सिलेबस करने में लगेगा। और उस 12 से 15 महीने के बीच में आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। उस 15 महीने में आपका ज़िंदगी में दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, ना इमोशन होना चाहिए, ना फैमिली प्रेशर होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ से एक बार निकल जाना होगा। कहा जाता है कि सरकारी नौकरी के लिए आपको 15 महीना का लिए आपको सन्यास बनना पड़ेगा, आपको मोह माया से दूर हटना पड़ेगा। समझ गए, वो 15 महीने में आपका ज़िंदगी का एकदम समझिए सफलता बनने के लिए आपको 15 महीना वहाँ से क्या होगा, हटना पड़ेगा। हर चीज़ को आपको निकाल देना होगा। समझ गए, सब कुछ एक तरफ और 15 महीना आपका ज़िंदगी का एक तरफ सिलेबस करने के लिए। और उस 15 महीने में जब इतने बार सवाल को बना लीजिए, इतने बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना बार जीके पढ़ लीजिए, मैथ बना लीजिए, रीजनिंग बना लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, कि दोबारा फिर उसको देखने का जरूरत ना पड़े, उसका सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। 15 महीना अच्छे से सिलेबस करने के बाद देखिए 15 महीना में एवरेज बता रहे हैं। कोई चाहे तो 1 साल का भी कर सकता है, 10 महीने के भी कर सकता है। हम एवरेज बता रहे हैं, कोई कमजोर स्टूडेंट 15 महीना में चाहे तो अच्छा एक तैयारी कर सकता है, अगर वो भटक नहीं रहा तब। ठीक है, तरीके से अच्छे से जाइए। अपने जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं उसके ऊपर एक बार भरोसा कीजिए। जिसके पास भी पढ़ते हो आप वहाँ जाकर के भरोसा कीजिए कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, जो पढ़ा रहे हैं उसको जाकर रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। समझ गए, बहुत ज़्यादा। और एक बात ज़रूर कहेंगे कि पढ़ने के लिए ना बच्चा बनना पड़ता है। समझ गए, एकदम याद रखिए, एकदम बच्चे जैसा पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा मत, जहाँ तक आपको दिखे वहाँ तक पहले चलिए। पढ़ने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चे वाला दिमाग रखना हो कि हाँ सर जो बोल रहे हैं ना उसी को करना है, पहले वहाँ तक कीजिए। उसके बाद चीज़ें आपको धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा, नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। समझ गए, बुक बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत सारा है। फिर वहाँ से आप लोग सिलेबस आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा 70% तभी आएगा जब तक आप पूरा, 80% तभी आएगा जब आप पूरा प्रीवियस ईयर का कम से कम 10 बरस का सेट पेपर, मैथ, रीजनिंग, पूरा जीके वगैरह सब कुछ, 1 साल का करंट अफेयर्स एकदम दिमाग में आपका डाउनलोड हो जाएगा एकदम बढ़िया से। तब जाकर के एग्जाम में बैठिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। समझ गए, ऐसा नहीं कि पढ़े छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझिए, कंटिन्यू आप, हम गारंटी देते हैं ना, डेडिकेट होकर के 12 से 15 महीना सिलेबस कीजिए। उसके बाद 4 से 5 महीना आप सिर्फ सेट मारिए, एकदम अच्छा सिलेक्शन लेना है तो, अच्छे पोस्ट लेना है तो। समझ गए, वरना कल भी घूम रहे थे, आज भी घूम रहे हो। इस साल ग्रुप डी का फॉर्म आया, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है, अगले साल फिर आएगा, तो फॉर्म भरते रह जाएंगे। समझ गए, तो फॉर्म भरना नहीं आपको, एक बार आपको सन्यासी वाला जीवन आपको धारण करना पड़ेगा। समझ गए, एकदम मोह माया सब कुछ त्याग दीजिए। हाँ, घर का दरवाजा बंद और दिल का भी दरवाजा आपको बंद करना पड़ेगा। समझ गए, एकदम सब कुछ मोह माया से निकल करके आपको वो 15 महीना आपको देना पड़ेगा। समझ गए, ऐसा नहीं कि इधर कॉम्पिटिशन में नाम लिखा लिए और उधर ब्यूटिशियन भी सीख रहे हैं। ऐसा होता है, कोई मेहंदी सीख रहा हो, कंपटीशन में नाम लिखा लिया, हो गया, फिर पढ़ाई तो हो गया, हम लिख देते नहीं होगा, लिख दे नहीं होगा। समझ गए, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, यानी दूसरे काम करते दूसरे का मन लगा कीजिए, नहीं होगा वैसे।
क्या कहे, वो 15 महीना 12 महीना आपको देना ही पड़ेगा, वरना सब धोखा है, सब बर्बाद है, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, सब बर्बाद है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। चलो ध्यान से, सवाल क्या है, कहा है ये सवाल कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। समझे नहीं समझे? संख्या कितना मेरा 350 है, उसमें पहले क्या किया गया, 20% की वृद्धि किया गया और 25% का कमी किया गया। तो इस प्रकार बनने वाला नई संख्या ज्ञात कीजिए। समझे? फिर से देखो, संख्या मेरा कितना दे रखा है बताइएगा, 350, उसमें कितने परसेंट का वृद्धि किया गया, तो उसी में हम लोग 20% का वृद्धि कर देते, क्या दिक्कत है या नहीं है? कितने परसेंट का वृद्धि कर दिए, 20% का वृद्धि कर दिए, और उसके बाद क्या किए, 25% की कमी कर दिए। तब 25% की कमी किया, 100 में 25 घटाएंगे, यानी कितना आएगा, 25, 75 आएगा ना, 100 आएगा। सीधा बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाए हम लोग, ताकि हम लोग देखो ध्यान से, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 0 0 चल जाएगा, 1 0 से 1 0 और जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा 3 बार में। तो यहाँ पर कितना आएगा, 35, एंड 2 कितना होगा, 9, 3 तरीका 9 होगा। गुना कीजिए, 5 9 5 45 से 5 हाथ में कितना आएगा, 4, और 27 4 कितना होता है, 31, यानी कितना आएगा, 315 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 315। समझ गए? 315 आपका राइट आंसर आएगा। समझे नहीं समझे? बोलेंगे सर समझ में आया। ठीक है, हम आपका पहला 20 क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट अच्छा बताएंगे, समझ गए, एकदम मॉडरेट सवाल बताएंगे। 20 वीडियो आपको बना देंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप होगा, फिर उसके बाद लेवल अप होगा। समझ गए? ऐसा कि पहले दिन आए पूरा घोर के पी लिए, नहीं, वैसे नहीं होता है। समझिए, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। समझ गए? चलो अगला सवाल क्या है, हाँ सर ये भी एकदम एलपी टेक्नीशियन में तो भर दिया था, एक क्वेश्चन था ही था, और ऐसा का एलपी टेक्नीशियन का सारे एग्जाम में देता है। जीडी का पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें भी था, तिर्यक समानुपाती, मध्य समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती रहता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए सवाल क्या क्या है। सवाल ऐसा है कि 7 और 15 और 3 का चतुर्थ समानुपाती ने चौथा समानुपात पूछा हुआ है, और 7 13 का तीसरा समानुपात पूछा हुआ है। दोनों का क्या पूछा है, रेशियो। फिर से देखिए, इसके पहले आपको एक बात बता देते हैं, इसका फॉर्मूला लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, आपसे जब चतुर्थ समानुपाती पूछेगा, चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू सी बाई ए। ठीक है, आपको 3 नंबर दे देगा, तो क्या करेंगे हम लोग, b इंटू सी बाई ए कर देंगे। एकदम अच्छे से उतार लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आता है आपका तिर्यक समानुपाती का। तिर्यक समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। समझे, इसमें 2 नंबर देगा। एक होता है आपका मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, यही 3 से आपका मैक्सिमम सवाल बन जाता है। समझ गए? ये चीज़ आपको क्लास में बहुत बार बताते हैं, इसको आपको याद रखना है। चतुर्थ समानुपाती, तिर्यक समानुपाती और मध्य समानुपाती आपको बोले थे कॉपी में लिख करके सोल्व करने, तो वहाँ पर लिख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा इसको। समझ गए? चलिए, क्या होगा, चतुर्थ समानुपाती के लिए क्या होगा, बी इंटू सी बाई ए, तिर्यक समानुपाती के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए, और मध्य समानुपाती के लिए क्या होता है, ए इंटू बी होगा अंडर रूट में। समझे नहीं समझे? चलिए सवाल क्या क्या है, ध्यान से देखिए। चतुर्थ समानुपाती और तिर्यक समानुपाती का क्या पूछा है, रेशियो पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ बी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। तब क्या बोलते हैं, चतुर्थ समानुपाती के लिए क्या करते हैं, बी इंटू सी बाई ए, यानी क्या होगा, 5 गुना 3, अब बट्टा क्या होगा, ए यानी कितना आया, 7 आया। बोलेंगे यस सर, रेशियो कर देंगे। अगला क्या होगा, तिर्यक समानुपाती, किसका किसका, 7 और 13 का। तो क्या होगा, ये ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। तो बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो बी स्क्वायर यानी कि 13 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है बताइएगा, ए का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, ए का वैल्यू हम लोग रखे हुए हैं 7, तो 7 रख देंगे। रेशियो पूछा हुआ है ना, तो देखिए नीचे का 7 से 7 कट गया, कितना है बताइए, 15, 5 या 15, और 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 169 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, 15:169। समझे नहीं समझे? बहुत खतरनाक है सर, हल्के ही मत लेना इसको। चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला आपको सारा कुछ आपको बताया गया है। चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला ये है, तिर्यक समानुपाती का फॉर्मूला ये है, अब मध्य समानुपाती का तरीका यही है बनाने का। अच्छा समझ गए? तो आपको क्या करना होगा, इसको याद रखना होगा, अच्छे से उसको उतार लीजिए। दोनों का नंबर का आपसे रेशियो पूछा हुआ था। समझे? चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए, फिर से टाइम एंड वर्क का सवाल आया है। बनाकर दिखाइए क्या आएगा। बोला कि ए बी के काम अलग अलग 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिनों तक कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए जो है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? समझे? चलिए तरीके से बनाते हैं, ध्यान से देखिए। बोला कि एक प्राणी ए है, दूसरा प्राणी कौन है? बी है। कितने कितने दिनों में काम को कर रहे हैं बताइएगा? एक कर रहा 10 दिनों में, अगला कर रहा 15 दिनों में, है या नहीं है? 15 दिनों में काम कर रहा। क्या करें हम लोग? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का हम टोटल काम निकालेंगे, कितना आएगा? 30। इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? बोलेंगे यस सर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला है? बी अकेले 3 दिनों तक कार्य करता है। देखिए अकेले काम किया बेचारा, अकेले 3 दिनों तक, और उसके बाद क्या हुआ? फिर काम छोड़ दिया। कौन? बी। बी जो है अकेले 3 दिनों तक काम किया और फिर क्या हुआ? काम छोड़ के चला गया। 3 दिन तक काम किया तो एक दिन में पर डे कितना यूनिट काम करेगा? 2। तो 3 दिनों में कितना काम करेगा? वो 6 यूनिट काम कर चुका है। कितना में से? 30 में से। याद रखिएगा जो आप एलसीएम लाए हैं ना, वही हमारा टोटल यूनिट का काम होता है। 30 काम में से, 30 यूनिट का काम में से बी जो है 6 यूनिट का काम कर दिया, तो बचा कितना काम? तो बोलेंगे सर 30 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। आइए 24 काम किसके लिए छोड़ के चला गया? ये जो 24 काम किसके लिए छोड़ के चला गया है? तो ए के लिए छोड़ के चला गया। किसके लिए? ए के लिए। तो ए का क्षमता कितना बताइएगा? 3 का। ठीक है, कितना आएगा? काटेंगे तो 8 आएगा। आपसे पूछा तो ए से सम कितने दिन में पूरा करेगा? तो कितना दिन में पूरा करेगा? तो 8 दिन में पूरा करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है 8। समझे? जब भी हम लोग निकालेंगे क्षमता, इधर से काम करेंगे, इधर वाला को फिर छोड़ देंगे हम लोग। समझ गए? यहाँ से हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे इस साइड से करेंगे। समझे? क्षमता से एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा शेष काम को? तो 8 दिनों में खत्म करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और कितना सवाल आपका अभी तक बना हुआ है ये आपको कमेंट करके लास्ट में बताना है। एकदम पूरा ईमानदारी से बताना है। समझ गए कि कितना नंबर आपका आया? 20 में 20 आएगा तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए? अगर आपको नहीं आ रहा तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम बहुत सारे वीडियो लेकर के आएंगे, अभी तो शुरुआत है। समझ गए? हाँ, एकदम भौकाल मचा देना है। समझ गए? चलो कोई दिक्कत नहीं है, तरीके से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। चीज़ें हम सब कुछ बताएंगे। समझ गए? चलो ध्यान से देखिए सवाल। देखिए क्या बोला है, ये तो शायद आप लोग बना लेंगे। आखिरी सवाल है। बोला है कि एक बस स्टेशन P से Q तक कितने की स्पीड जाता है? 70 की स्पीड से, और स्टेशन Q से P तक आता है 90 की स्पीड से जाता है। यानी कि गया कितने की स्पीड से? 70 की स्पीड से। आया कितने की स्पीड से? 90 की स्पीड से। तो कुछ आप लोगों को याद आया होगा? बोलेंगे यस सर याद आ रहा। P से Q तक गया है कितने की स्पीड से? 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। बोलेंगे यस सर गया। और फिर क्या बोला है? फिर Q से P तक, यानी कि फिर वापस आया है कितने की स्पीड से? तो बोलेंगे सर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया है। आया नहीं आया? बोलेंगे हाँ सर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया है। तो एक बात बताओ, जितना दूर गया है उतने दूर ना वापस आया है? दूरी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। बोला है? और आपसे सवाल में क्या पूछा हुआ? औसत चाल। तो याद कीजिए, आपको कई बार बताएं औसत चाल 2 प्रकार का, एक जाने वाला और आने वाला, यानी कि सेम डिस्टेंस रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 2xy बटा x प्लस वाई। होगा नहीं होगा? ठीक है, लेकिन आपसे बोल देगा दूरी मेंशन कर देगा, तब आपको हम शुरुआत में एक सवाल बताए थे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होगा। समझ गए? तो यहाँ पर औसत चाल पूछा हुआ आने और जाने वाला का, तो हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला बैठा देंगे 2xy बटा x प्लस वाई का फार्मूला होगा। समझ गए? चलो ध्यान से देखिए, 2 का 2 हो गया, x1 पहला वाला का वैल्यू हम x मान लेंगे, दूसरा वाला स्पीड क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। समझे? x का वैल्यू कितना होगा? 70, और y का वैल्यू कितना होगा? 90। दोनों को जोड़ेंगे नीचे, क्योंकि x प्लस वाई है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 70 कितना होगा? 160 होगा। 90 और 70 कितना होता है? 160 होता है। होता नहीं होता है? बोलेंगे सर होता है। 0 से 0 चला गया, 2 से कटेगा, एक बार में 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 35 बार में। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तो गुना करेंगे ना, तो कितना आएगा बताइए? 9 पचे कितना होगा? 45 से 5 में कितना आएगा? 4, और 9 के 27 सर कितना होता है? 31 बटा कितना आएगा? 4 आएगा। बोले आएगा नहीं आएगा? बोलेंगे सर यही आएगा।
डिवाइड कीजिए कितना आएगा, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 4 से कटेगा कितना, 7 बार में जाएगा, 7 चौका 28, हाथ में कितना बचेगा 3, 3 और कितना आएगा 5 यानी 35, 35 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 बार में 78। बताइए तो कहीं पर सवाल में 78 है, एक ही ऑप्शन में 78 है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, पूरा भाग देना है, फेयर करना है, कीजिए कितना आएगा, फिर 75 आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलेंगे यस सर आएगा। इसको डिवाइड किए तो कितना है 78 आया। जब ऑप्शन हमको 78 शुरू मिल गया तो क्या दिक्कत है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ गए। तो आंसर कितना होगा ऑप्शन बी 78.75 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा। समझे नहीं समझे, एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल को बनाइए, समझ गए। और आपको मैथ सिखाने के लिए हम है, सारा चीज़ें सारा कंटेंट आपको देंगे हम, समझ गए। आप लोग एकदम मजे करके पढ़िए, समझ गए। धीरे धीरे लेवल आपका अप होगा क्योंकि अभी शुरुआत है, समझ गए। हर एक टाइप के सवाल को बनाएंगे, तरीके से बनाएंगे, कैसे जल्दी बनाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, वो भी सारा कुछ लेकर चलेंगे। ऐसे नहीं कि फटाफट निकाल दिए, वैसा नहीं होगा, चीज़ों को आपको समझा करके ही हम लोग निकलेंगे आगे, समझे। बताइए आपको वीडियो कैसे अच्छा लगा या नहीं लगा, आप हमको कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको मज़ा आया नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग आज क्या किए, 20 सवाल को कंप्लीट किए हैं और अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा लेकर के आएंगे, तीसरा वाला, ठीक है। ये चीज़ें चलता रहेगा। और जैसे कि आपसे हम कहे थे कि रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनेगा और जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। एसएससी जीडी वाले के लिए जो प्लेलिस्ट बनेगा वो मिशन वर्दी से बनेगा, मिशन वर्दी के नाम से। और जो रेलवे वाले बच्चे होंगे उसके लिए एकलव्य क्लास का एक प्लेलिस्ट बनेगा। धीरे धीरे से वीडियो हम डालेंगे, दोनों में आपको क्या करना है, दोनों में पढ़ना है, ठीक है। जो जीडी वाले बच्चे जीडी वाले में पढ़ेंगे, जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो रेलवे वाले में पढ़ेंगे, और जो समझदार बच्चे हैं वो दोनों में पढ़ेंगे। समझे नहीं समझे, जो बच्चे समझदार होंगे ना दोनों में जाके पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, कंसेप्ट तो सेम ही होने वाला है ना, सीख तो रहे हैं हम, मैथ सिखाने के लिए हम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक सवाल को बताएंगे, तरीके से बताएंगे, कोई कमजोर नहीं रहेगा, ये आपको गारंटी देते हैं, समझ गए। क्योंकि मैथ हम पढ़ा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।